पिछले 5 महीनों से सरकारी अस्पताल में चलने वाले 108 एम्बुलेंस के चालकों, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को वेतन नहीं दिया गया है। वेतन नहीं मिलने से इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। चालक और टेक्नीशियन के परिवार भुखमरी का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वेतन नहीं मिल रहा है, पर उनका पीएफ का पैसा काटा जा रहा है। पिछले कई महीनों से उनका वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है। कई बार इस समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद इनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। थक हार कर पिछले 4 दिनों से ये आंदोलन का रूप अख्तियार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 23 108 एम्बुलेंस है। इनके हड़ताल पर चले जाने से मरीजों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गई है। जानकारी देते हुए एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वेतन नहीं होने से स्थिति काफी दयनीय हो गई है। परिवार उनका कर्ज तले दब चुका है। उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी से सेवा देने के बावजूद कोविड-19 में 24 घंटा जान की परवाह किए बगैर उन लोगों के द्वारा सेवा दी गई और आज ऐसी स्थिति है कि पिछले 5 महीने से उनको वेतन नहीं दिया गया है और जो वेतन दिया जा रहा है वह भी कभी समय पर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपकर पिछले 4 दिनों से सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष वे सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे। बावजूद इसका किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकलता देख उनके द्वारा आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया है और अब वे उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। महीना से पेमेंट नहीं दिया है, उल्टा हम लोग को पीएफ काटा जाता है पहले से है, उसमें भी हम लोग को पेमेंट नहीं देता है और हम लोग अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको हटा दिया जाता है और हम लोग को कंपनी की तरफ से पूरा धमकी दिया जाता है कि आप लोग हड़ताल कीजिएगा तो हम लोग हाईकोर्ट में केस कर देंगे। कौन सा एजेंसी से हो? हाँ बताइए पूरा हम लोग का ईस्ट सिंहभूम है सर। हाँ, हम लोग पूरा ईस्ट सिंहभूम में हम लोग का 23 गाड़ी है, जिसमें हम लोग 4 स्टाफ करके रहते हैं, 2 एमटी और 2 चालक करके रहते हैं। और हम लोग दो साल से देखा जा रहा तो मतलब हम लोग पेमेंट अच्छा से नहीं मिल रहा है। 5 महीना कम करवा रहा है, 1 महीना का सैलरी आ रहा है और अभी ये सब कंटिन्यू हो गया। मतलब 5 महीना अभी रनिंग में चल रहा है, 1 महीना का भी हम लोग सैलरी नहीं आया, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में सबका एक पेशेंट है, जैसे मेरा पापा है डायलिसिस पेशेंट है, उसका हमेशा हम लोग को दिक्कत होता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। यहाँ तक कि हम लोग अपने क्या बोला, खाने पीने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अभी कब से आप लोग हड़ताल पर गए? हड़ताल पर जा रहा है से नहीं, हम लोग तो 4 दिन से हड़ताल, 4 दिन हो गया हम लोग हड़ताल करते हुए। आज मिलाकर 4 दिन हो रहा है। ना कोई डीसी से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना सीएस से रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना हम लोग कंपनी से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तक कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या बोला जा रहा है? कंपनी से संपर्क कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा कि आप लोग क्या करें क्या नहीं। कोई थोड़ा सा फोन करके ये भी बात नहीं तो अभी क्या करिएगा आप लोग? तो देखिए हम लोग तो अभी हड़ताल में ही है, तब तक हम लोग सैलरी अगर नहीं मिला हम लोग हड़ताल में रहेंगे। अभी तक आपने जोहार झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें।